So hello guys, welcome back to our channel Sigma Institute of Excellence. I am प्रिंस वडवाना। तो गाइस हम लोग आ गए हैं संस्कृत पढ़ने क्लास 8 चैप्टर 3 आत्मश्रद्धाय प्रभाव। मतलब कि चैप्टर का नाम क्या है? आत्मश्रद्धाय प्रभाव। मतलब कि खुद के अंदर अपना आत्मश्रद्धा होगा तो इंसान कुछ भी कर सकता है। वो इस चैप्टर में बताया गया है एक कहानी के ऊपर से। जो कहानी नीचे दी गई है चैप्टर में पूरे में, वो मैं आपको समझा दूंगा। तो उससे पहले ये हमारी सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस की चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन को ऑन कर दीजिए। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो, तो यहाँ पे चैप्टर एक लड़के की है जिसका नाम है एकलव्य। क्या है? एकलव्य। देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर चैप्टर। एक बालक आसित यानी एक लड़का था। तस्य नाम एकलव्य आसित, मतलब कि उसका नाम क्या था? एकलव्य था। स धनुर्विद्या पठितुम इच्छति स्म, मतलब कि वो धनुर्विद्या यानी जो अपना तीरंदाजी करता है ना, वो सीखना इच्छता था, मतलब कि वो सीखना चाहता था। एकदा स द्रोणाचार्य समीपम आगच्छतम अवदतम, मतलब कि एक दिन उसने द्रोणाचार्य को आते हुए देखा। गुरुदेव अहम अपि धनुर्धर भवन्तु इच्छामि, मतलब कि मैं आपसे धनुर्धारी सीखना चाहता हूँ, मतलब कि मैं आपसे तीरंदाजी सीखना चाहता हूँ, ऐसा बोल रहा है। कृपया माँ स्वीकारसु, मतलब कि कृपया मुझे स्वीकारोगे, ऐसा बोल रहा है। कौन बोल रहा है? एकलव्य बोल रहा है। कौन बोला था? एकलव्य बोला था। आचार्य से प्रयत्न बदता, मतलब कि आचार्य बाद में क्या बोला? अहम कौरवम पांडवम च पठामी, मतलब कि मैं सिर्फ कौरवों और पांडवों को ही पढ़ाता हूँ। क्या? कौरवों और पांडवों को ही पढ़ाता हूँ, ऐसा बोला। किसने बोला? द्रोणाचार्य ने बोला। अहम भवंत शिष्य रूपेण स्वीकार करंतु न शक्योतम, मतलब कि मैं तुझे शिष्य यानी मतलब कि एक स्टूडेंट के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिली न भवति, मतलब कि आचार्य के प्रति, मतलब कि आचार्य के ऊपर उसकी श्रद्धा गई नहीं थी। भले उसके वो द्रोणाचार्य ने ना बोल दिया, पर उसकी श्रद्धा गई नहीं थी, उसका विश्वास गया नहीं था। देखो पहले मैं यही बताया गया है, सिंपल बात में समझाऊँ तो मैं, एक लड़का था, उसका नाम क्या था? एकलव्य था। वो क्या? धनुर्धारी सीखना चाहता था। तो उसे एक दिन द्रोणाचार्य आते हुए दिखे, तो द्रोणाचार्य को क्या बोला कि आप मुझे धनुर्धारी सिखाना चाहते हो। तो उसने क्या बोला कि आप मुझे स्वीकारोगे अपने मतलब कि स्टूडेंट के रूप में। तो क्या कहते हैं, द्रोणाचार्य ने क्या आंसर बोला कि मैं सिर्फ कौरवों और पांडवों को ही सिखाता हूँ। क्या? कौरवों और पांडवों को ही सिखाता हूँ, मैं तुम्हें अपने स्टूडेंट के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। परंतु मतलब कि तो भी जो एकलव्य था उसकी विश्वास गया नहीं है। किस पे? द्रोणाचार्य पे से। तो भी उसका श्रद्धा गई नहीं है द्रोणाचार्य में से। तो देखते हैं आगे बाद में क्या हुआ हम लोग। ओके ओके ओके, रुको। देखो ये है इंग्लिश ट्रांसलेट। क्या इंग्लिश ट्रांसलेट है? ये था, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। और ये था उसका गुजराती ट्रांसलेट। तो आगे बढ़ते, आगे देखते क्या हुआ था। स आचार्य से द्रोणाचार्य एक मूर्ति अर्चयत, मतलब कि उसने आचार्य मतलब द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। क्या? द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। स प्रतिदिन मूर्ति अनमत, मतलब कि वो हर रोज वो मूर्ति को प्रणाम करता था। प्रातः आरभ्य शास्य कालेन प्रत्यम धनुर्विद्या अभ्यास करो, तो मतलब कि रोज वो मूर्ति को पैर छू के यानी कि प्रणाम करके वो रोज अपनी धनुर्धारी की अभ्यास यानी वो धनुर्धारी सीखना चालू पड़ जाता था। शने शने सकुशल धनुर्धर अभवंत, मतलब कि धीरे धीरे वो अच्छा और बहुत कुशल धनुर्धारी बन गया। क्या? धनुर्धर बन गया। एकदा तस्यम बने गुरुद्रोण यानी द्रोणाचार्य पांडवों कौरव स च आगच्छत, मतलब कि एक दिन, क्या? एक दिन वहाँ पर गुरुद्रोण यानी गुरु द्रोणाचार्य और पांडव और कौरव के साथ आ रहे थे। एक कुकुर त्राण दृष्टा अपसत, मतलब कि वो गुरुदेव को देखकर भौंकने लगा कुत्ता। क्या? एक कुत्ता गुरु द्रोण को देख के भौंकने लगा। तो बाद में क्या हुआ?
जो उनके साथ थे कौरव और पांडव थे, तो उसमें पांडवों में से एक अर्जुन ने धनुष्यम उठा पयती, मतलब कि खाली धनुष्य उठाया ही था कभी तक, क्या कुत्ते को देख के धनुष्य उठाया ही था, तब भी तदेव एकलव्य बाणस्य तस्य कुकुरस्य मुखम असत्यम, मतलब कि तभी एकलव्य ने अपने बाणों से कुकुरस्य मतलब कि कुत्ते का पूरा मुंह भर दिया बाणों से। किससे? बाण से, तीर से। द्रोणाचार्य एतत्, मतलब कि द्रोणाचार्य देखते रह गए। दृष्टा तत्व आगच्छतम त अपूछत, मतलब कि द्रोणाचार्य ने उधर जाके क्या पूछा? क तव आचार्य, मतलब कि आपके आचार्य यानी आपके टीचर कौन है? क्या आपके टीचर कौन है? ऐसा किसने पूछा? द्रोणाचार्य ने पूछा था। तदा स द्रोणाचार्य से ता मूर्तिम अदृश्य, मतलब कि तभी द्रोणाचार्य ने उनकी खुद की ही मूर्ति देखी वहाँ पर। मैंने आगे आपको बताया कि वो द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई थी, रोज उसे पैर छू के वो मतलब कि जो क्या कहते हैं धनुर्धारी की अभ्यास करता था। ये आपको लिखा गया है, देखो यहाँ पे अभ्यासम करो, तो मतलब कि वो उसको सीखता था उधर। कहाँ पर ये सब कहाँ पर हो रहा था? एक जंगल के अंदर हो रहा था। क्या जंगल के अंदर हो रहा था ये सब भी यहाँ पर। तो आगे क्या हुआ? तदा द्रोणाचार्य छा मूर्ति अदृश्य, मतलब कि तभी उन्होंने द्रोणाचार्य मतलब कि उनकी खुद की मूर्ति वहाँ पर देखी। चलो इसमें क्या बताया गया है वापस और एक बार रिपीट हो जाए। देखो द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई, वो हर रोज उसे मूर्ति को नमन करता था। वो धीरे धीरे एक कुशल धनुर्धारी बन गया। बाद में क्या हुआ? द्रोणाचार्य और पांडव और कौरव के साथ आते हुए देखा एक कुत्ता उस भौंक रहा था। किस पे? गुरु द्रोणाचार्य पे वो भौंक रहा था। तो तभी अर्जुन ने खाली तीर उठाया ही था। क्या तीर उठाया था? तभी एकलव्य ने उसी क्षण क्या उसी टाइम बाणों से उसका मुंह भर दिया, कुत्ते का मुंह भर दिया। द्रोणाचार्य देखते रह गए और द्रोणाचार्य ने क्या पूछा? तुम्हारे टीचर कौन है? क्या तुम्हारे टीचर कौन है? तो तभी द्रोणाचार्य ने उनकी खुद की मूर्ति देखी। बस वही बताया गया है इस छोटे से पैराग्राफ में। तो देखो ये रहा इसका इंग्लिश ट्रांसलेट, ये रहा देखो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये रहा गुजराती ट्रांसलेट। लास्ट वाले पे आ जाते देखो भी क्या बताया गया था। चलो लास्ट वाले में क्या बोला गया है कि एकलव्य गुरु श्रद्धाय स्वम श्रद्धाय च प्रतीक अस्ति, मतलब कि एकलव्य वो टीचर के प्रत्यय, टीचर मतलब कि शिक्षक के प्रत्यय, गुरु के प्रत्यय श्रद्धा और आत्मविश्वास का एक एग्जाम्पल है। क्या एक एग्जाम्पल है? किसका? श्रद्धा और आत्मविश्वास का एक एग्जाम्पल है। कौन? एकलव्य। और एक बार रिपीट कर लेता हूं मैं। एकलव्य वो क्या? टीचर के प्रत्यय श्रद्धा और आत्मविश्वास का एक एग्जाम्पल है। एकलव्य अस्मान शिक्षयति स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा भवन्तु, मतलब कि क्या एकलव्य हमें क्या सिखाता है? देखो वही बोला गया है कि एकलव्य हमें क्या सिखाता है? स्वयं ज्योति यानी खुद को प्रकाश करना, स्वयं प्रज्ञा यानी समझदार बुद्धि बनना, वो हमें सिखाता है। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति तही कदापि सिद्धि दुर्लभा नास्ति, मतलब कि अगर तुम खुद के ऊपर आत्मविश्वास रखते हो तो तुम कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, यानी कुछ भी काम कर सकते हो। वही बताया गया है एकलव्य ने हमें। अनंतरम आत्मश्रद्धाए बले स श्रेष्ठ धनुर्धर अभवंत, मतलब कि लास्ट में क्या? लास्ट में वो आत्मश्रद्धा के कारण, क्या आत्मश्रद्धा के बल से वो एक श्रेष्ठ यानी एक अच्छा तीरंदाज बन गया। तीरंदाज बन गया यानी वो एक अच्छा धनुर्धारी बन गया। चलो ये तो आपको पता चल ही गया होगा। तो एक शॉर्ट में हम लोग कर लेते हैं पूरा चैप्टर का रिवीजन। क्या पूरा चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में एकदम। देखो एक लड़का था, ओके रुको, एक लड़का था उसका नाम था एकलव्य। वो धनुर्धारी सीखना चाहता था। उससे द्रोणाचार्य और आते हुए देखा तो द्रोणाचार्य को क्या बोला
गुरुदेव मैं आपसे धनुर्धारी सीखना चाहता हूँ, कृपया मुझे सिखाइए। तो आचार्य ने क्या बोला, मैं खाली कौरव और पांडवों को सिखाता हूँ, मैं तुम्हें शिष्य यानी स्टूडेंट के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। परंतु तो भी जो एकलव्य था उसकी श्रद्धा गई नहीं थी गुरुदेव पे से। उसने क्या किया था, गुरुदेव की एक मूर्ति बनाई थी, गुरु द्रोण की एक मूर्ति बनाई, वो हर रोज़ उस मूर्ति को प्रणाम करता था। और वो रोज़ अपनी प्रणाम करने के बाद वो रोज़ अपनी धनुर्धारी की जो प्रैक्टिस था वो करता था रोज़ सने चने, यानी धीरे धीरे वो एकदम कुशल यानी अच्छा धनुर्धारी बन गया है। एक दिन द्रोणाचार्य और पांडवों और कौरवों आते हुए देखा, तब एक कुत्ता उस पर भौंक रहा था, किस पे, गुरु द्रोण पे भौंक रहा था। तभी अर्जुन ने खाली धनुष उठाया ही था, उससे पहले एकलव्य ने बाणों से उसका मुंह भर दिया था, किसका, कुत्ते का मुंह भर दिया था। जब द्रोणाचार्य ने बोला, क्या बोला, देखते हुए क्या बोला कि तुम्हारा टीचर कौन है, तो तभी द्रोणाचार्य ने उनकी मूर्ति देखी, क्या, तभी द्रोणाचार्य ने उनकी मूर्ति देखी। तब उन्हें पता चला कि एकलव्य के, तभी उन्हें पता चला कि उसका कोई टीचर नहीं था, वो खुद ही उनके टीचर थे। चलो, तो एकलव्य से हमें यही सीखना मिलता है। देखो, एकलव्य एक एग्जाम्पल है किसका, टीचर के प्रति श्रद्धा और आत्मविश्वास का एक एग्जाम्पल है। एकलव्य से हमें सीखना मिलता है, क्या सीखना मिलता है, कि स्वयं ज्योत और स्वयं प्रज्ञा भवन्तु, मतलब कि तुम्हें खुद को प्रकाश और समझदार बुद्धि होनी चाहिए। अगर तुम्हें खुद पे आत्मविश्वास होगा तो तुम कुछ भी काम कर सकते हो, वही बताया गया। और लास्ट में क्या हुआ था, लास्ट में हुआ था कि वो खुद आत्मविश्वास के बल पे, क्या, रुको थोड़ा खिचड़ी हो गया यहाँ पर, हाँ, तो आत्मविश्वास के बल पे वो श्रेष्ठ धनुर्धारी बन गया, क्या, लास्ट में वो आत्मविश्वास के बल पे वो श्रेष्ठ धनुर्धारी बन गया। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, रुको मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा इंग्लिश ट्रांसलेट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और ये रहा गुजराती ट्रांसलेट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये रहा, ये थोड़ा पीछे वाला, ये देखो, ये वाले श्लोक का है। ये रहा इंग्लिश ट्रांसलेट, और ये रहा गुजराती ट्रांसलेट पहले वाले का। ये रहा इंग्लिश ट्रांसलेट और ये रहा गुजराती ट्रांसलेट। तो यहाँ पे गाइस हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। तो ये यूट्यूब चैनल आपको पता ही होगा, आपने उसको लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा कुछ, और ये रहा इंस्टाग्राम की चैनल है, आप उसे देख भी सकते हो, उधर जाके हमें फॉलो भी कर सकते हो। तो हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।